आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्रैग ब्रदर्स पे। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डियर मस्क इत्तर के बारे में। तो डियर मस्क एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है और इसके बारे में स्पेक्यूलेशंस कभी एंड नहीं होता यूजर्स के मन में। तो आज के दिन में जब हम ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे नेचुरल डियर मस्क लिख के सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं डियर मस्क इत्तर की। इनमें से कुछ एड्स बहुत ही ज़्यादा फैंसीफुल होते हैं जहाँ पे आपको कस्तूरी हिरन का पिक्चर, उसके साथ मस्क ग्लैंड का पिक्चर, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें एक साथ मिलती हैं और लिखा हुआ होता है नेचुरल डियर मस्क, ऑथेंटिक डियर मस्क, फ्रॉम द ऑथेंटिक मस्क ग्लैंड्स, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस। पर इनमें से ज़्यादा एड्स फेक होते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल या फिर ऑथेंटिक डियर मस्क का कुछ इस्तेमाल ही नहीं है। ऑथेंटिक डियर मस्क एक बहुत ही रेयर मटेरियल है और डियर मस्क हमें जहाँ से मिलता है, जो कस्तूरी हिरन है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर में अभी जाना जाता है और एंडेंजर्ड स्पीसीज होने के कारण इसको हम बहुत आसानी से परफ्यूमरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो डियर मस्क की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाने के कारण अभी वर्ल्ड के कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स में ही हमें नेचुरल मस्क डियर मिलते हैं, जैसे कि रशिया के कुछ पार्ट्स, चाइना, मंगोलिया के कुछ पार्ट्स में। पर इन सारे जगह पे भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और बैन को इम्पोज किया गया है। रशिया की साइबेरियन कस्तूरी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में परफ्यूमरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता था या फिर जाता है, पर रशिया के तरफ से भी हाल ही में बहुत सारे बैन को इम्पोज किया गया है। अदरवाइज इलीगल किलिंग्स और पोचिंग के चलते डियर मस्क एक टाइम के बाद सिर्फ किताबों में या फिर विकिपीडिया में ही हमें मिलेगा। तो ये है नेचुरल डियर मस्क के सिनेरियो। और नेचुरल डियर मस्क की अगर आपको इत्तर या फिर परफ्यूम एक्सपीरियंस करना है तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये बजट रेंज के यूजर्स के प्रोडक्ट नहीं है। रशियन एडम्स, एंसार, ऐसे कुछ सिलेक्टिव कंपनीज हैं जो आपको नेचुरल डियर मस्क ऑफर कर पाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। इनकी प्राइस जो महंगे ऊद के प्राइस होते हैं इनसे भी हाई है कुछ क्षेत्र में। तो नेचुरल डियर मस्क आप बजट रेंज में ढूंढना छोड़ दीजिए। बजट रेंज में अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है तो वो होगा एसेंशियल ऑयल बेस्ड डियर मस्क की इत्तर। ये सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए रहेगा। तो चलिए बात करते हैं बजट रेंजेस के डियर मस्क इत्तर्स के बारे में, जो आपको मिल सकता है 50 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ के रेंज के अंदर। और इन इत्तर्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और जो सबसे पहला वाला कैटेगरी है ये है सबसे चीप रेंजेस की डियर मस्क इत्तर्स, जो अवेलेबल है 50 रुपीज़ से लेकर 150 या फिर 200 रुपीज़ के रेंजेस में। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको ऑलमोस्ट 10 ml से लेके 25 ml तक क्वांटिटी में मिल जाएगी और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड शेक ओपनिंग आपको देती है। लॉन्ग लास्टिंग एरोमा प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ पे सिंथेटिक एलिमेंट ही भरा हुआ है। यहाँ पे नेचुरल ऑयल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है और इनको अगर आप ज़्यादा मात्रा में अप्लाई करते हैं तो आपको हेडेक या फिर इरिटेशन जैसे इश्यूज आ सकती है और बहुत दिनों से इस्तेमाल करने से आपको थायराइड की प्रॉब्लम या फिर मूड स्विंग, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इनकी इस्तेमाल के बारे में सतर्क रहे और ज़्यादा मात्रा में इनको ना लगाएं। तो इसके बाद जो आता है ये है मिड रेंजेस की डियर मस्क इत्तर्स, जो आपको मिलेगा कुछ 150 से लेके 400 या फिर 500 रेंजेस तक। इनकी भी क्वांटिटी वही 10 से लेके 25 ml तक हो सकती है। तो ये जो इत्तर है ये कुछ हद तक अच्छे एलिमेंट्स रखते हैं, मतलब यहाँ पे नेचुरल सब्सटेंस कुछ हद तक इस्तेमाल होते हैं। नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स, नेचुरल एब्सोल्यूट्स, ये सब चीज़ों को डाला जाता है। उसके साथ जो सिंथेटिक चीज़ें हैं जैसे कि मस्क एम्ब्रेट, मस्क साइलोन, मस्क कीटोन, ये सब तो रहता ही है। तो कंपेयर टू द फर्स्ट वन ये एक सेफ ऑप्शन है और इनकी एरोमा प्रोफाइल बेहतरीन है। इनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छा लॉन्जिविटी मिलेगा और उसके साथ ये एक अच्छी प्रोफाइल भी आपको प्रोवाइड करेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप ना लगाएं, थोड़ा मात्रा में आप इस्तेमाल करें तो ये सेफ है आपके लिए। तो दोस्तों इसके बाद जो कैटेगरी आपको मिलती है ये कुछ 500 से लेकर 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा रेंजेस में आपको मिल सकती है और यहाँ पे नेचुरल ऑयल की एक बहुत बढ़िया बैलेंस आपको मिलेगा क्योंकि नेचुरल एसेंशियल ऑयल इन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है और कुछ इत्तर्स में तो सिवेट एब्सोल्यूट, मस्क एम्ब्रेट सीड का ऑयल, ऐसे कुछ रेयर चीज़ों को डाला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे नेचुरल डियर मस्क की जो एरोमा प्रोफाइल है उसके साथ ऑलमोस्ट 70 से लेके 80% सिमिलर प्रोफाइल आपको दिखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है।
नेचुरल डियर मस्क को खरीदे बिना अगर आप नेचुरल डियर मस्क की ऑयल प्रोफाइल को एक्सपीरियंस करके देखना चाहते हैं तो इन रेंजेस के इत्तेस के ऊपर आप खर्चा करें तो आपका जो पैसा है ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 12 ml की डियर मस्क की इत्तर आप देख सकते हैं, ये हमें पराग फ्रेगनेंस की तरफ से मिलता है और ये नेचुरल एसेंशियल ऑयल से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। अर्थात मेरे हिसाब के अनुसार ये थर्ड कैटेगरी के उन इत्तस में आते हैं जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है और जहाँ पे आपको नेचुरल मस्क डियर की जो एरोमा प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के साथ एक बहुत ही क्लोज या फिर सिमिलर एरोमा प्रोफाइल मिलेगी। तो इसकी कलर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये बहुत ही डार्क डीप कलर में आता है और मेरे माने तो इसको आप कपड़ों में डायरेक्टली अप्लाई ना करें, इससे स्टेन पड़ने की चांसेस है। स्किन में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैं हाथ में लगा के दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहाँ, तो इसकी जो टेक्सचर है ये थिक है पर बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ही परफेक्ट एक एरोमा प्रोफाइल है। ये नेचुरल डियर मस्क के साथ बहुत अच्छी तरह से सिमिलरिटी रखती है। नेचुरल डियर मस्क की ओपनिंग में आपको जो एक डीप एनिमलिक पंच मिलेगा वही सिमिलर पंच आपको इस इत्तर के ओपनिंग में भी मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत कैस्टेरियम टाइप की कुछ चीज़ों को इन्होंने इस्तेमाल किया है जिसके लिए इस टाइप की एरोमा प्रोफाइल आपको मिल सकती है या फिर मिल रही है और ये एक बहुत ही बढ़िया नोट है। देखिए नेचुरल डियर मस्क कोई स्वीट या फिर कोई ब्यूटीफुल टाइप की ओपनिंग आपको नहीं देती, यहाँ पे आपको एक फेकल ओपनिंग मिलती है। तो इसकी भी ओपनिंग में आपको वैसा ही एक डीप एनिमलिक फेकल ओपनिंग मिलेगी और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल नोट है। 4 से लेके 5 घंटा बहुत अच्छी तरह से बीस्ट मोड में ये प्रोजेक्शन करती है, उसके बाद ये धीरे धीरे मिडिल नोट की ओर बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे जो एसेंशियल ऑयल मुझे सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है वो है छोया नक, छोया रल, इस टाइप के ऑयल। आई थिंक यहाँ पे नक संदली का भी इस्तेमाल किया गया है और सही तरह से अगर नक संदली के साथ बाकी एसेंशियल ऑयल्स को मिक्स किया जाए, उसके साथ मस्क एम्ब्रेट, मस्क जाइलोल, ये सारी चीज़ों को डाला जाए तो ये नेचुरल डियर मस्क के प्रोफाइल के साथ बहुत हद तक सिमिलरिटी रखती है। तो मुझे पता नहीं कि इन लोगों ने इंग्रेडिएंट्स के तौर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में उतना कुछ कहा नहीं गया पैकेजिंग में, पर शायद ये सारी चीज़ों को इन्होंने इस्तेमाल किया है। और इसकी जो मिड नोट है ये कुछ मीठा नोट आपको प्रोवाइड करती है, एक स्वीट सॉल्टी नोट जो धीरे धीरे एक इंसेंसी या फिर एक धुएं की जैसी नोट की ओर बढ़ती रहती है और लास्ट में ये एक इंसेंसी मस्क की नोट में जाके सेटल्ड होती है। तो इसकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है ये बहुत ही बढ़िया है, एक लॉन्ग लास्टिंग एरोमा प्रोफाइल है, बहुत दमदार इत्तर है। अगर आप इसको लगा कि किसी भी जगह पे जाते हैं तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, प्लेस और द वेदर, पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेरिएंट और इसको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे डियर मस्क। वैसे तो बहुत सारे कैटेगरीज के मैंने इससे पहले इस्तेमाल किया है और जो बजट रेंजेस की चीज़ें हैं, मतलब जो चीप क्वालिटी के हैं, जो मॉडरेट क्वालिटी के हैं, इन सारे टाइप की चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर करके देखा है। ये सारे अपने अपने कैटेगरीज के अनुसार अपने एरोमा प्रोफाइल्स को मेंटेन करते हैं, पर ये वाला प्रोडक्ट मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये नेचुरल डियर मस्क के साथ सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है उन सारे लोगों के लिए जो नेचुरल डियर मस्क की एरोमा प्रोफाइल को एक्सपीरियंस करके देखना चाहते हैं नेचुरल डियर मस्क को खरीदे बिना, और ये भी एक मॉडरेट प्राइस रेंज में आपको मिलती है। तो आप देर मत कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा और भी नए एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।